दोस्तों, मई का महीना होता है। महेश मिश्रा अपने पूरे परिवार के साथ छत पर सो रहे होते हैं क्योंकि गांव में अक्सर लाइट कट जाती है और पूरी पूरी रात नहीं आती, इसलिए गांव में अक्सर लोग छतों पर सोते हैं। महेश मिश्रा भी अपने पूरे परिवार के साथ छत पर सो रहे होते हैं। तभी उनकी बेटी दीपाली की नज़र अपने पिता के धोती पर पड़ जाती है। क्योंकि महेश मिश्रा गहरी नींद में रहते हैं, अब ऐसे में उन्हें कुछ भी नहीं पता कि उनकी धोती कहाँ जा रही है और कहाँ नहीं। महेश मिश्रा जो कि धोती पहनते हैं, ऐसे में जब वो रात में सो रहे होते हैं छत पर, तो महेश मिश्रा की धोती थोड़ी खुल जाती है। अब ऐसे में जब दीपाली की नज़र अपने पिता की धोती पर पड़ती है, तो फिर दीपाली के मन में गलत विचार आने लगता है, क्योंकि दीपाली जिसे मोबाइल में वो वाला वीडियो देखने की आदत रहती है। अब दीपाली उस समय भी वो वाला वीडियो मोबाइल में देख रही होती है। ऐसे में जब उसके समक्ष वो सब चीज़ें मौजूद हो और दीपाली खुद को रोके तो कैसे रोके। अब ऐसे में दीपाली बार बार अपने पिता की धोती देखती रहती है। अब जैसे ही उसकी नज़र पिता की धोती में पहुंचती है, तो फिर दीपाली खुद को रोक नहीं पाती है और फिर वो अपने पिता के साथ वो सब कुछ करती है जो कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ बंद कमरों में करते हैं। यानी कि दीपाली महेश मिश्रा के साथ छत पर ही संबंध स्थापित कर देती है। इधर दीपाली के पिता महेश जो कि गहरी नींद में रहते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है। इधर दीपाली पूरी रात उनके साथ ये सब कुछ करती रहती है। जैसे सुबह का 4 साढ़े 4 बजता है, दीपाली को टॉयलेट लग जाती है। इसके बाद वो नीचे टॉयलेट करने आती है, फिर वो नीचे अपने काम काज में लग जाती है। इधर पिता की नींद जब 8 साढ़े 8 बजे खुलती है, तो वो देखते हैं कि उनकी धोती गायब है। वो अपनी धोती को खोजते हैं और ऐसे नीचे चले आते हैं। अब जैसे ही दीपाली अपने पिता महेश को देखती है, तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उसकी आंखें चौधिया जाती हैं। वो फिर से अपने पिता की ओर लपकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी माँ आ जाती है। और वैसे भी जो कुछ भी उसने रात में किया, उस समय उसके पिता गहरी नींद में थे। इधर महेश मिश्रा को कुछ भी नहीं पता कि कल रात उनकी बेटी दीपाली ने उनके साथ क्या किया। इसके बाद महेश मिश्रा जो कि बैंक में बाबू रहते हैं, वो नाश्ता करने के बाद बैंक चले जाते हैं, अपना काम काज करते हैं। फिर रात होती है, पूरा परिवार छत पर ही खाना खाता है। इसके बाद वो छत पर बिस्तरा बिछा करके सो जाता है। लेकिन दीपाली जिसे नींद नहीं आती, उसे तो खलबली हो रही थी वो सब कुछ करने की। वो मोबाइल में वो वाला वीडियो भी नहीं देखती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो वीडियो देख लेगी तो फिर वो खुद को रोक नहीं पाएगी। अब चूंकि पूरा परिवार जाग रहा है, दीपाली सबके सोने का इंतजार कर रही होती है। वो बार बार अपने पापा को देखती है, लेकिन उसके पापा मोबाइल में रील देख रहे होते हैं इंस्टाग्राम में। ऐसे में उसके पापा रात का 1:30 बज जाता है, लेकिन सोते नहीं। अब इधर दीपाली परेशान कि उसके पापा कब सोएंगे और वो कब उनके साथ वो सब कुछ करेगी। लेकिन महेश आज सोने का नाम नहीं लेते। अब दीपाली छत पर ही टहलने लगती है। उसके पापा पूछते हैं कि बेटा दीपाली, क्या बात है, तुम छत पर क्यों टहल रही हो, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? दीपाली कहती है, नहीं पापा, हमें नींद नहीं आ रही, बहुत मच्छर काट रहा। इसके बाद दीपाली के पिता कहते हैं कि बेटा मार्टिन नीचे से ले आओ, अलमारी पर रखा हो, उसे सुलगा लो, मच्छर भाग जाएगा, फिर तुम आराम से सोना। लेकिन इधर पिता अपनी बेटी के गलत इरादों से पूरी तरीके से अनजान रहते हैं कि आखिर उनकी बेटी में उनके प्रति क्या सब कुछ चल रहा है उसके मन में। अब ऐसे ही पिता रील देखते देखते कब उन्हें नींद लग जाती, उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता है। जैसे ही उसके पिता सो जाते हैं, दीपाली बहुत खुश होती है। इसके बाद वो अपने पिता के साथ वो सब कुछ करती है जो कि एक पति पत्नी एक दूसरे के साथ करते हैं। लेकिन यहाँ पर दीपाली अपने आप को रोक नहीं पाती है और वो ये समझ नहीं पाती कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। उसे तो बस सुख मिल रहा था, मज़ा मिल रहा था, इसलिए वो अपने पिता महेश के साथ ये सब कुछ कर रही थी। फिर ऐसी सुबह होती है,
दीपाली टॉयलेट करने चली जाती है। इधर जब 8 साढ़े 8 बजे महेश की नींद खुलती है तो महेश देखते हैं कि उनकी धोती गायब है। अब महेश का ये रोज का हो गया था, रोज जब वो सुबह उठते तो उनकी धोती गायब रहती। वो नीचे अपनी धोती खोजने के लिए जाते, अपनी पत्नी से पूछते, पत्नी कहती, अजी आप तो छत पर सोए हुए थे तो आपकी धोती छत पर ही होगी, आखिर आपकी धोती रोज कहाँ गायब हो जाती है, आप सही से पहन कर सोया कीजिए, आखिर कैसे आप धोती बांधते हैं कि जो खुल जाती है। महेश को भी कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उनके साथ रोज रात को क्या होता है, लेकिन महेश जो कि 65 प्लस रहते हैं, ऐसे में वो इन सब चीज़ों पर उतना ध्यान नहीं देते। उन्हें तो केवल अब अपनी 4 जवान बेटियों की शादी करनी रहती है, क्योंकि उनके पास कोई बेटा नहीं रहता है। ऐसे में उन्हें लगता है कि जल्द से जल्द वो मरने से पहले अपनी बेटियों की शादी कर दे, इसलिए वो अपनी बेटियों के लिए रिश्ता खोजने लगते हैं। लेकिन जैसे दीपाली को पता चलता है कि उसके पिता उसके लिए रिश्ता खोज रहे हैं, तो वो अपने पिता से कहती है कि वो अभी तो पढ़ रही है, वो अभी शादी नहीं करना चाहती है। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि देखो बेटा, हम परिवार ऐसा खोजेंगे जो शादी के बाद भी तुम्हें पढ़ाए लिखाए, और जो तुम चाहती हो टीचर बनना वो तुम बन जाओ, ये हमारी तुम्हें आशीर्वाद है। अब जैसे दीपाली ये सुनती तो कुछ नहीं कहती। इसके बाद पिता अपने बेटे के लिए रिश्ता खोजने लगते हैं। उन्हें एक लड़का पसंद आ जाता है, लड़का जो किसान रहता है, खेती बाड़ी करता है, उसका नाम राजू रहता है। राजू के परिवार वाले दीपाली को देखने आते हैं, लेकिन दीपाली बहुत ज़्यादा मोटी रहती है। ऐसे में वो दीपाली का जब मोटापा देखते हैं तो शादी से साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि लड़की अभी से इतनी ज़्यादा मोटी है, शादी के बाद तो ये और ज़्यादा फैल जाएगी। लेकिन दीपाली के पिता राजेश मिश्रा लड़के के परिवार वालों से कहते हैं कि हम आपको स्प्लेंडर गाड़ी दहेज में देंगे। अब जैसे ही स्प्लेंडर गाड़ी की बात सुनते हैं तो परिवार तैयार हो जाता है। इसके बाद बड़े ही धूमधाम से दीपाली की मंगनी राजू से हो जाती है। राजू दीपाली को लेकर के छत पर जाता है, अकेले में बात करता है, क्योंकि माता पिता के पसंद से जो शादी होती है, अरेंज मैरिज होती है, उसमें लड़का और लड़की को अलग से बातचीत करने के लिए भेज दिया जाता है एकांत में। ऐसे ही कुछ राजू और दीपाली के साथ होता है। दोनों 25 मिनट तक एक दूसरे से बात करते हैं। इसके बाद वो दोनों नीचे चले आते हैं। उसी समय बुधवार के दिन 21 तारीख को राजू और दीपाली की शादी की तारीख भी तय हो जाती है। दीपाली बहुत खुश होती है कि अब उसकी शादी होने वाली है। अब उसका पति उसके साथ हर रात वो सब कुछ करेगा जो कि वो मोबाइल में वो वाला वीडियो में देखती है। वो बहुत खुश रहती है। दोनों परिवार में शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। अब बड़े ही धूमधाम से राजू बारात लेकर के दीपाली के दरवाजे पर आता है। कुछ ही क्षण बाद दीपाली विदा होकर के अपने पति राजू के घर पहुंच जाती है। उसे राजू के कमरे में बैठाया जाता है। फिर वही सब कुछ दीपाली के साथ होता है जो कि दीपाली वो वाले वीडियो में देखती रहती है। दीपाली अपने पति और अपने ससुराल में बहुत खुश रहती है। कुछ समय बाद जब दीपाली अपने मायके आती है, वो अपने पिता के साथ छत पर सो रही होती है। लेकिन जैसी उसकी नज़र अपने पिता पर पड़ती है तो वो खुद को रोक नहीं पाती है। पहले तो वो खुद को समझाने की कोशिश करती कि अब तो उसकी शादी हो गई है, वो उसे ये सब नहीं करना चाहिए, अगर उसके पति को पता चल जाएगा तो उसकी शादी टूट जाएगी। लेकिन दीपाली खुद को रोक नहीं पाती और फिर अपने पिता के साथ वो सब कुछ करती रहती है। लेकिन इस बार दीपाली के पिता की आंख खुल जाती है। अब जैसे दीपाली के पिता की आंख खुलती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। जब वो अपने साथ अपनी बेटी को ये सब कुछ करता हुआ देखते हैं तो अपनी बेटी से पूछते हैं कि बेटा आखिर तुम ये सब कुछ क्या कर रही है। दीपाली कुछ नहीं कहती है, लेकिन उसके पिता राजेश मिश्रा भी दीपाली का विरोध नहीं करते हैं। इसके बाद दीपाली और उसके पिता राजेश मिश्रा में सुबह तक ये सब कुछ होता रहता है। इधर दीपाली की माँ इन सब चीज़ों से अनजान रहती है कि उनकी बेटी तो उनके ही सुहाग पर हाथ डाल रही है। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है। लेकिन एक दिन दीपाली की माँ सब कुछ अपनी आंखों से देख लेती है। अब जैसे ही उन्हें सच्चाई पता चलती है तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो अपनी बेटी से कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अपने पापा के साथ ये सब कुछ कर रही थी, और आपको जी आपने तो एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी बेटी की शादी हो गई। ऐसे में कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर दीपाली का हस्बैंड राजू तो उसे तलाक ही दे देगा। इधर राजेश मिश्रा कहते हैं कि आपको कोई गलत फहमी हो गई है, भला हमसे क्या ऊंच नीच हो जाएगी, हमें तो इतना एक्सपीरियंस है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
इसलिए आप चिंता ना करें। इसके बाद दीपाली के पिता महेश मिश्रा अपनी बेटी के साथ लगातार ये सब कुछ करते रहते हैं। इधर महेश मिश्रा की जो पत्नी रहती है वो भी अपने पति को कुछ नहीं कह पाती हैं। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन राजेश मिश्रा की पत्नी वैशाली अपने पति और अपनी बेटी को ये साफ कर देती है कि वो भी उनके दामाद के साथ ये सब कुछ करेगी। अब जैसे दीपाली ये सुनती है तो वो अपनी माँ से कहती है कि ठीक है, जब इस बार वो अपने पति के साथ आएगी तो वो जो कुछ भी उसके पति के साथ करना चाहती हैं कर लें, इसमें उसको कोई ऐतराज नहीं। अब होता भी वैसे ही, जब दीपाली अपने पति राजू के साथ आती है तो वो अपनी मम्मी के कमरे में अपने पति राजू को भेज देती है। इसके बाद राजू और उसकी माँ के बीच वो सब कुछ होता है जो कि दीपाली अपने पापा महेश के साथ कर रही होती है। अब ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है, दोनों परिवार हंसी खुशी रह रहे होते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सुझाव आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हुए मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, इस प्रकार की कहानी सुनाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है। आप लोग इस प्रकार की कहानियां सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हम आप लोगों के लिए इस प्रकार की कहानी घटनाएं खोज करके लाते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है।